गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मालिनीयं नमस्तुभ्यं हेमकूटे निवासितं मालिनी उपत्यकानाथं श्रीमहागण नमोस्तुते। माँ गंगे तुम भी पधारो लेकर नदियाँ साथ तीर्थराज प्रयाग बने मेरा कथा कमंडक आज मेरा कथा का मंडक आज। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए कथा प्रारंभ होने से पूर्व भगवान के चरणों में वंदन करते हुए सभी महानुभाव प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाकर प्रेम पूर्वक भगवान की दिव्य स्तुति को कीजिएगा। तत्परांत सप्तम दिवस की कथा में आप हम सब प्रवेश करेंगे। आइए प्रेम के संग में कहेंगे। हरि शरण 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 शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु हरि शरण हरि शरण प्रभु शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरण जपा कर तू रटा कर तू
प्रभु शरण हरि शरण जपा कर तू रटा कर तू हरि शरणं हरि शरणं रटा कर तू भजा कर तू प्रभु शरण हरि शरण रटा कर तू जपा कर तू हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण प्रभु शरण प्रभु शरण हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं रटा कर तू जपा कर तू रटा कर तू जपा कर तू रटा कर तू भजा कर तू रटा कर तू भजा कर तू हरि शरण प्रभु शरण हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरण हरि शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण प्रभु शरण प्रभु शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरण प्रभु शरण हरि शरण हरि शरण प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरण हरि शरण प्रभु शरणं हरि शरणं प्रभु शरण हरि शरण प्रभु शरणं हरि शरणं प्रभु शरण हरि शरण बोले भागवत भगवान की जय बालकृष्ण लाल की जय ओम नमः पार्वती देवधै हर 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 महादेव। परम मंगल में प्रातः स्मरणीय जगद नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मोर मुकुट पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण उनका साक्षात दिव्य वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मंडप में विराजमान 33 कोटि देवी देवता परम पूजनीय सम्मानित विप्र समाज आपके चरणारविंद नमन वंदन अभिनंदन करते हुए
कथा मंडप में पधारे हुए आगंतुक सभी श्रोतावृंद, व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष और परमात्मा की दिव्य कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इस कामना के संग में उत्तराखंड हिमालय की इस पवित्र भूधरा में नीलकंठ भगवान के चरणारविंद बैठकर आप हम सभी श्रोतावृंदों को विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावनमय कथा का रसपान करने का परम सौभाग्य वंदों प्राप्त हुआ और आप सब श्रोतावृंदों का अनन्य भाव, अनन्य सहयोग आपके भक्ति भाव के द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा जो यज्ञ है, जो यह पावन पुराण है, धीरे धीरे सने सने मंद मंद गति से आज ये कथा, ये यज्ञ अब कुछ ही क्षण बाद पूर्णता की ओर है, विराम की ओर है। और पुनः आप सब महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यासपीठ से करते हैं। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, आनंद में बनाकर रखें। आप सब लोग दीर्घ आयु हो, यशवान हो, वैभववान हो, समृद्धिवान हो और आप सबके सब पर परमात्मा की यह दिव्य कृपा बनी रहे, यही कामना बंधु भगवान के चरणों में बैठकर करते हैं और परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रभु इस दास की इस अर्जी को स्वीकार करना और समस्त क्षेत्रवासी लोग, ग्रामवासी लोग, जितने भी आयोजक मंडलियां हैं, सबके सब दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, आनंद रहें। और जो भी हमारे कथा श्रोता वृंद इस लाइव प्रसारण के द्वारा कथा को सुन रहे हैं, आप सब पर भी परमात्मा की कृपा बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस कामना के संग में आप पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे और वंदों आए कथा की ओर हम सब लोग अब चलें। हमारा और आपका परम यह सौभाग्य है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमें इस पावन पुराण को श्रवण करने का पावन सु अवसर प्राप्त हुआ और भगवान की कृपा आप हम सब पर कथा रूपी अमृत के द्वारा बरस रही है और हम सबको समस्त भक्त मानसों को बंधुओं मोह और अज्ञान की नींद से जाकर कुछ क्षण भगवान के चरणों में बैठकर अपने कल्याण के लिए कुछ समय निकालिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान का यही नाम हमारा परम कल्याण करने वाला है। नहीं तो इस संसार में हम सब लोग इस मोह माया में यदि अगर लिप्त रहें तो भौरे के जैसे हमारा जीवन बन जाएगा और एक दिन वहां नष्ट हो जाएगा। एक समय की बात है, एक भौरा अनेक पुष्पों से पुष्प के पराग को, रस को एकत्रित किया करता था। एक दिन भौरा सांझ काल के समय में, सायंकाल के समय में पुष्प से पराग लेने के लिए जो पुष्प के ऊपर बैठा, उसी समय बंधु भगवान सूर्य अस्त हो गए और जब अस्त हो गए तो अब ये भौरा पुष्प के अंदर कैद हो गया, बंद हो गया। यद्यपि भौरे में सामर्थ्य है कि वह पुष्प को काट करके, छिद्र करके बाहर निकल सकता था, लेकिन ये सोचने लगा कि भाई कल प्रातः काल भगवान सूर्य उदय होंगे और मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा। कुछ ही समय की तो बात है। तो मन में विचार कर रहा है, रात्रि गमिष्यति भवि शति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरीफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजवोज्जहार। यह सब सोच ही रहा था
कि तभी सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य उदय से पहले एक मदमस्त हाथी आया और उस हाथी ने इस पुष्प को जड़ से उखाड़ा और अपने पांव के नीचे कुचल डाला। इसी पांव के नीचे आने से आज इस भौरे की भी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये भौरा कोई और नहीं, ये भौरा हम स्वयं है। संसार की विषय वासना रूपी जो पुष्प हैं उसमें हम सब बैठे हुए हैं और यही सोच रहे हैं महाराज कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि काल रूपी हाथी आए और परसों से पहले ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। न जाने कल प्रातः काल को खिलती है कि नहीं खिलती है, क्षण भंगुर जीवन है। इसलिए जिस समय जितना समय मिलता है भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, भगवान की शरणागति हो जाइए, भगवान के चरणों में बैठकर प्रभु का ध्यान कीजिए बंधु, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। और यही जो 7 दिन है यही हमारा अमूल्य समय है जीवन का, यही हमारा परम कल्याण करने वाला। इधर बंधु भगवान का विवाह हुआ, मैया रुक्मणी के संग में बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और मैया रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार से भगवान का पहला जो विवाह हुआ वो मैया रुक्मणी के संग में बंधु पूर्ण हुआ। और भगवान का दूसरा विवाह होता है एक भालू की कन्या जामवंती से। एक भालू की कन्या से भगवान ने विवाह किया। अब कैसे विवाह हुआ तो बंधुओं, सत्राजित नाम का एक राजा था, इनके छोटे भाई का नाम था प्रसेनजित। दोनों भाई भगवान सूर्य का ये अनन्य उपासक था। भगवान सूर्य ने इनको एक मणि प्रदान की, जो मणि 8 भार सोना नित्य दिया करती थी। भगवान ने सत्राजित से कहा कि यह मणि हमें दे दो, तो सत्राजित ने देने से इनकार कर दिया। और एक दिन प्रसेनजित इस मणि को अपने सिर में गले में धारण करके बंधुओं शिकार खेलने के लिए घोड़े में सवार होकर वन में गया और 101 सिंह ने इसको मार दिया। अब सिंह मुख में मणि को लेकर जाने लगा, इतने में एक भालू ने देखा और भालू ने सिंह को मारकर मणि अपने पास ले ली और अपनी गुफा में चला गया। इधर सत्राजित ने भगवान पर लांछन लगा दिया, झूठा लांछन लगाया कि भगवान ने मेरी मणि को चुरा ली, मेरे भाई को मार दिया। तो सो भगवान इस सब से बचने के लिए समस्त द्वारिका वासियों के संग में बंधुओं आज इस गुफा की ओर गए जहां इसके पग चिन्ह गए हुए थे। तो देखा कि घनघोर जंगल में प्रसेनजित मरा हुआ है और भालू के पग चिन्हों को देखते हुए गुफा के द्वार में पहुंचे और समस्त द्वारका वासियों से कहा तुम मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना। और अब बंधुओं भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करके क्या देखा कि एक कन्या इस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने कहा देवी ये मणि मुझे दे दो। इतने में भालू युद्ध करने के लिए भगवान के संग में आया और बंधुओं 27 दिनों तक युद्ध चला, लेकिन जब कोई जीत नहीं पाया तो जामवंत जी महाराज पहचान गए कि ये कोई और नहीं, ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। चरणों में लेटकर क्षमा किया, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अरे मैंने अपने इन हाथों से तुम पर प्रहार किया। भगवान ने कहा ये तुम्हारी कामना थी, मैं तो तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आया था। रामा अवतार में सबके सब वीरों ने युद्ध किया जामवंत जी को छोड़कर। तो जब भगवान अयोध्या आए तो भगवान ने सबसे कहा कि भाई जिसको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तो जामवंत जी ने कहा बोले महाराज मैं परम वीर था लेकिन मुझे युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं कि मेरे संग में युद्ध कर लो। बोले मेरे समान बलशाली केवल तुम ही हो,
तो भगवान ने कहा जामवंत जी इस समय मैं मर्यादा के रूप में अवतरित हुआ हूं, यदि अगर मैं तुम्हारे संग में युद्ध करूंगा तो कल को समाज क्या कहेगा कि एक स्वामी ने अपने सेवक के संग में युद्ध कर दिया। तो बोले आप चिंता न कीजिए, जब कृष्ण अवतार आएगा तो मैं तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने जामवंत जी की मनोकामना को पूर्ण किया। जामवंत जी चरणों में लेटकर क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा क्षमा किया? बोले नहीं प्रभु, मैं अपने आप को तब क्षमा मानूंगा कि जब आप मेरी कन्या से विवाह कर लें। तो आज मणि के संग में इन्होंने अपनी कन्या जामवंती का विवाह भगवान के संग में कर दिया। और जब यहाँ मणि सकुशल वापस आई तो सत्राजित ने भी अपनी कन्या सत्यभामा के संग में भगवान का विवाह कर दिया। 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के संग में, यमुना के संग में हुआ। और 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के संग में, 6ठा विवाह नागनजीति के संग में, और 7वां भद्रा के संग में, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के संग में। ये अष्ट प्रकृतियों के संग में भगवान का विवाह होता है। इधर एक राजा है भौमासुर, इसने 16,100 कन्याओं को कैद किया हुआ। अब इन कन्याओं ने एक दूत के द्वारा पत्र भेजा कि प्रभु हमको यहां से मुक्त कराइए। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, लेकिन इसको वरदान प्राप्त है कि जब तक इसकी मां न कहे कि ये मर जाए तब तक भौमासुर मरेगा नहीं। तो वंदुओं जो सत्यभामा है वो साक्षात पृथ्वी की अवतार हैं। अब एक दिन भगवान ने बड़े प्रेम से बंधुओं रुक्मणी मैया इत्यादियों को भगवान ने एक पुष्प भेंट किया और सब के सब रुक्मणी आदि सब प्रसन्न हुई। सत्यभामा यह सब देख रही थी। इसने कहा बोले प्रभु आप तो रुक्मणी से ही अधिक प्रेम करते हो, हमसे नहीं करते। अरे कभी आपने हमें एक पुष्प तक नहीं दिया, रुक्मणी को इतने प्रेम से पुष्प अर्पण किया। तो भगवान ने कहा देवी तुम्हारे लिए तो हम वृक्ष को ही उखाड़ कर लाएंगे। तो बोले फिर चलो। अब दोनों के दोनों सवार हुए रथ पर और कहां पहुंचे? प्राग ज्योतिषपुर, जहां का नरेश था भौमासुर। अब वहां जब पहुंचे तो भगवान को देखकर भौमासुर युद्ध करने के लिए आया। सो भगवान पर जैसे ही गदे से प्रहार किया तो सत्यभामा यह सब देख नहीं पाई। उसने कहा मेरे सामने मेरे स्वामी पर ये बिना बात का प्रहार कर रहा है। भगवान से कहने लगी बोले प्रभु देखते क्या हो, इस मार डालो इसको। और उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से वंदो भौमासुर का वध कर दिया। अब इन कन्याओं ने कहा बोले कन्हैया आपने हमें मुक्त तो कराया लेकिन जगत हमको स्वीकार नहीं करेगा, हम कहां जाएंगे। तो कहने लगे बोले प्रभु अब आप ही हमें स्वीकार कर लें। तो भगवान ने बंधुओं इन सब के संग में गंधर्व विवाह किया। और भगवान की कितने विवाह हो गए? 16,108। और प्रत्येक से एक एक कन्या और 10-10 पुत्र हुए, है ना। और इस प्रकार से समस्त यदुवंश बहुत विस्तार रूप से आगे बढ़ा। इधर जरासंध ने अनेक राजाओं को कैद किया हुआ है। अब जब इन राजाओं ने सुना कि भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया तो इन्होंने एक दूत को भेजा पत्र लिखकर और भगवान से कहने लगे कि प्रभु हमें यहां से मुक्त कराइए। तो वंदो भगवान 5 पांडवों के संग पहुंचे जरासंध के पास। और जब जरासंध के पास पहुंचे तो ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध ने कहा बोले भैया मांगो तुम्हें दान में क्या चाहिए। तो इतने में भगवान ने कहा बोले हे जरासंध अगर तुम दान में देना ही चाहते हो तो एक काम करो हमारे साथ में युद्ध कर लो। तो जरासंध ने कहा बोले भैया तुम ब्राह्मण तो नहीं हो लेकिन आए ब्राह्मण बन के हो, है ना। क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध अपने यजमानों से ब्राह्मण ऐसा कहता है कि आप युद्ध कर लो। ब्राह्मण जब भी कहेगा यजमानों से तो यही कहता है भाई सत्कर्म करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, धर्मात्मा बनो, सत्कर्म करो। तो बोले तुम ब्राह्मण तो नहीं हो लेकिन आए ब्राह्मण बन के हो। तो बोले चलो ठीक है, लेकिन बोले छलिया तेरे साथ तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, तू युद्ध छोड़कर भाग गया था, तू रणछोड़ है।
बोले ये अर्जुन है, अर्जुन आयु में मुझसे छोटा है, मेरे बराबर का नहीं है, तो इसके संग में भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं, उनके संग में भी युद्ध नहीं करूंगा। नकुल सहदेव भी मुझसे छोटे हैं, मैं उनके संग में भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अगर युद्ध करना है तो भीम के साथ में करूंगा, भीम मेरी बराबरी का योद्धा है। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब बंदो प्रातः काल हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। भीम को अभिमान था अपनी गदा पर। भगवान ने कहा जिसको अभिमान हो जाता है उसका अभिमान का हम दमन कर देते हैं। अब युद्ध होने लगा। भगवान ने अपने पांचजन्य नाम के शंख की जो ध्वनि की, युद्ध प्रारंभ हुआ। और जो सांझ काल का समय हुआ, जरासंध ने आज बंदों भीम को मूर्छित कर दिया। भीम लुहुलुहान हो गया, रोने लगा। अब प्रातः काल हुआ। भगवान ने कहा भीम जल्दी से तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। भीम भगवान के चरणों में विनम्र करने लगा, प्रभु मेरी बस की नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा अरे अरे, तुम तो महान योद्धा हो, तुम तो गदाधारी हो, तुम तो इतना बल तुम में है और तुम डर क्यों रहे हो, चलो युद्ध करने। बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, वो जरासंध आज मेरा जीवन समाप्त ही कर देगा जैसे। तो भगवान ने कहा एक काम करना, युद्ध के लिए चलो और युद्ध करते करते मेरी ओर देखते रहना। सो भगवान ने इसके शरीर पर हाथ को फेरा, इसकी पीड़ा दूर हुई और अब युद्ध करने के लिए जो शंख की ध्वनि हुई युद्ध करने लगे। अब युद्ध करते करते जरासंध को कभी चीरते लेकिन वो फिर अपने आप जुड़ जाता। जब आधा दिन का युद्ध समय विराम हो गया तो अब भीम को याद आई कि भगवान ने मुझसे कहा था कि मेरी ओर देखना। तो जो भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तृण को पकड़ा और उसको चीरकर विपरीत दिशाओं में डाला। सो इन्होंने गदे से प्रहार करके जरासंध को नीचे गिराया और सो बंदों एक पांव में पांव रखा और सो चीरकर विपरीत दिशाओं में डाला। आज जरासंध का उद्धार भगवान के द्वारा हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान की कृपा से ही आज भीम ने जरासंध का परम उद्धार कर दिया। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो तभी सबको सारी व्यवस्थाएं दे दी गई। अब कहा बोले भैया कौरव पांडवों ने कि भाई प्रथम पूजनीय देवता किसको बनाए। तो पांडवों ने एक स्वर में कहा बोले काम करेंगे, भगवान कृष्ण का हम पूजन करेंगे। इतने में शिशुपाल ने कहा बोले अरे वो ग्वालिनिया रह गया हमारे लिए गैया चराने वाला, और उसकी पूजा हम राजसूय यज्ञ में करेंगे, ये कदापि नहीं हो सकता। अनेक प्रकार की गालियां भगवान को देने लगा। तो भगवान ने वचन दिया था अपनी बुआ को, ये भगवान की बुआ का बेटा था। इसकी जन्म की बड़ी विचित्र कथा है बंधु। जब इसका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही ये रोने लगा, और जन्म लेते ही रोने लगा। भगवान अपनी मैया के संग में इनके यहाँ गए हुए हैं। तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा जिसकी गोद में जाकर ये चुप हो जाएगा सो उसी के हाथों से मारा जाएगा। अब सबकी गोदी में इसको रखा गया। अंत में भगवान ने इसको अपनी गोदी में पकड़ा और ये चुप हो गया। भगवान की जो बुआ शिशुपाल की माँ थी वो भगवान के चरणों में लेट गई। बोले कन्हैया मेरे पुत्र को मत मारना। तो भगवान ने कहा बोले बुआ तुम्हारी मैं सौगंध देता हूँ, तुम्हें सौगंध खाता हूँ कि मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन ये 100 गाली जिस दिन मुझे दे देगा उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं। तो ये एक एक करके गालियां देने लगा। जो इसने 100वीं गाली भगवान को दी, क्योंकि भगवान से बैर करने लगा। भाई जिसकी दुल्हनी लेकर कन्हैया चले गए हो तो बैर तो करेगा। तो बैर भाव के बस 100वीं गाली जो भगवान को दी, भगवान ने आज अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। अब राजसूय यज्ञ होने लगा और सबको सेवा दी गई। अंत में एक सेवा बच गई, कौन सी? बोले भैया संपूर्ण सेवा हो गई, लेकिन यज्ञ में जो आएंगे भोजन के पश्चात उनकी जूठी पत्तलों को कौन उठाएगा? तो भगवान ने कहा बोले ये युधिष्ठिर जी आप चिंता न करें, इस काम को मैं करूंगा। और उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने सबकी जूठी पत्तलों को उठाने का काम किया। तो कहने का भाव क्या है कि जब कोई सत्कर्म हो और वहां यदि अगर हमने थोड़ा सेवा भाव दान दे भी दिया
तो बंधुओं उसमें कौन से हम घट गए जब भगवान जूठी पत्तलों को उठा सकते हैं? तो कहीं भी जाओ तो पहले प्रयत्न यहां करो कि जहां यथा स्थान बना है वहीं पर जूठी पत्तलों को एक जगह डालें और फिर उन पर आग इत्यादि लगा दें। जब यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, सत्कर्म हो, तो बंधुओं प्रत्येक मनुष्य मात्र का, प्रत्येक सनातनी धर्म का, सनातनियों का ये कर्म है कि आप भंडारे के पश्चात उसकी व्यवस्था ऐसे नहीं भंडारे का पान किया और 100 पत्तलों को फेंक कर सब भाग गए अपने घरों को, है ना, ऐसा नहीं। प्रत्येक भक्त का ये कार्य है और ये कार्य होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि ये हमारा यज्ञ है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे ग्रामवासियों की कामना के लिए है, ये किसी का पर्सनल यज्ञ थोड़ी है। या कोई करवा भी रहा है तो उसमें ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमें पूछा नहीं, हमें बताया नहीं। आपने जब सुन लिया, जिस दिन सुन लिया, ये जो सत्कर्म कर रहे हैं बंधु वो आप अपने लिए कर रहे हैं और ये किसी का पर्सनल यज्ञ नहीं, पर्सनल कार्य नहीं, किसी का निजी कार्य नहीं, ये आप सबका कार्य है, अपना कार्य है। और आप बैठकर यथाशक्ति जितना सेवा का दान दे सकते हो, जितनी सेवा का भाव दे सकते हो, तो बंधुओं उतना ही पुण्य का लाभ आपको स्वयं प्राप्त होगा। और ऐसा सत्कर्म को, ऐसे यज्ञ को तो एक दूसरे के सहयोग से ही पूर्ण किया गया। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जिसने जितनी सेवा दी परमात्मा उसको उतना पुण्य फल प्राप्त करवा। तो भगवान ने जूठी पत्तलों को उठाया और फिर बंधुओं इस राजसू यज्ञ को संपूर्ण किया गया। अब भगवान के एक परम भक्त की कथा आती है। भगवान की परम भक्त की कथा आती है जिनका नाम है सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कैसे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के एक मित्र हैं, एक मित्र थे जो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, साधारण नहीं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मणों में धनवान कौन सा ब्राह्मण होता है कि जो ब्राह्मण ज्ञान में श्रेष्ठ हो, जो वेद विद्या में निपुण हो, वही ब्राह्मण धनवान माना जाता है, वही ज्ञानवान माना जाता है। तो ऐसे सुदामा जी महाराज है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हैं, इंद्रियां जिनके बस में हैं, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। अब यद्यपि मनुष्य भले घर की परिस्थितियों से थोड़ा गरीब हो, लेकिन जो मानव, जो भक्त प्रसन्न रहता है उसका आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करो। ऐसा नहीं कि जरा, कई भक्तों को, कई श्रोताओं को भगवान ने बहुत कुछ अनन्य धन धान्य दिया है, लेकिन फिर भी रोना धोना लगा रहता है, हमारा तो ये पूरा नहीं हो रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। तो कभी रोना नहीं, परमात्मा ने जितना दिया उसमें प्रसन्न रहो। है? कभी अपने से नीचे वाले को देखो, कभी उसको देखो जिसका हाथ ही नहीं है बेचारे का, जिसका पांव ही नहीं है ना, लेकिन वो हमसे ज्यादा खुश है। तो जीवन में खुश रहने का प्रयत्न करें, प्रसन्न रहने का। तो सुदामा जी भले घर से गरीब हैं, लेकिन कैसे? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, बड़े प्रसन्न रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। सुंदर जिसका आचरण है वो सुशीला है। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, बोले प्रभु मैंने ऐसे सुना है कि आपके एक मित्र हैं द्वारिकाधीश, लेकिन तुम कैसे मित्र हो? कभी मिलते नहीं, कभी आपस में वार्तालाप नहीं करते। जब से मेरा विवाह हुआ न तो कभी वो आए यहाँ, न कभी तुम आए, तो ऐसे में तुम्हारी मित्रता निभती कैसी है? मित्रता कब निभाई जाती है? जब दोनों ओर से बराबर प्रेम हो, तब मित्रता को निभाई। अब केवल हमारा स्वार्थ पूर्ण हो गया, उसके बाद मित्र कहाँ है, क्या है, तो ऐसे में कभी मित्रता पूर्ण नहीं होगी।
सुशीला जानती है घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। भगवान का नाम सुनते ही सुदामा जी ने कहा, बोले हाँ देवी, कहे तो तुम ठीक रहे, चलो एक काम करता हूं कि आजकल यजमानी वगैरह तो इधर इतना काम धाम है नहीं, एक काम करता हूं, चलो अपने मित्र को ही मिलकर आता हूं। लेकिन कहा, बोले देवी जो मेरा मित्र है ना, उसके लिए कुछ दो, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब हम गुरुकुल में थे तो उसके लिए जब भी मैं घर से जाता था उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाता था। तो देवी ने कहा, बोले घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या लेकर जाएं? बोले अगर कुछ नहीं है तो कृष्ण को, मेरे सखा को, मेरे मित्र को तो चिवड़ा बड़े पसंद है। बोले महाराज घर में तो खाने के लिए कुछ भी एक कण का नहीं, दाना नहीं है। सुशीला बड़ी समझदार है। तो सुशीला बंधु आज 4 घरों में गई। कितने? 4। चाहती तो एक ही घर से लेकर आ जाती, लेकिन सुशीला बड़ी चतुर है। बोले मैं 4 घरों से अगर अन्न लेकर आऊंगी तो वो कन्हैया समझ जाएगा कि इनके यहाँ थोड़ा सा सुख सुविधाओं का अभाव है, थोड़ी गरीबी है। तो 4 घरों से चावल लेकर आई। या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान। बोले नारायण भगवान की जय। बोले साचे दरबार की जय। तो इस प्रकार से बंधुओं 4 घरों से चावल लेकर आज सुशीला आई। और क्योंकि सुशीला जानती है कि वो परमात्मा जान जाएगा,
क्योंकि चार घरों में रहने वाले चारों घरों के जो चावल हैं वो कैसे हैं, वो एक समान नहीं है। कैसे हैं वो? पृथक। पृथक माने अलग। तो अलग अलग इन चावलों को, इन चिवड़ा को देखकर वो कन्हैया जान जाएगा कि इनके घर में थोड़ा अभाव है। इतनी समझदार सुशीला है। तो आज बंधुओं, अब सुदामा जी ने कहा, एक पोटली में इन चावलों को बांधा और सुदामा जी चलने लगे। तो सो जाने लगे सुदामा जी। मन में भगवान का भजन करते हुए कहने लगे, भैया अरे वो द्वारिका तो बहुत दूर है, मुझे पैदल जाते जाते कई दिन लग जाएंगे। तो सो मन में गुनगुनाते हुए कह रहे हैं, हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, तू नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सब गाय प्रेम से तालियों के संग में जय हो। तालियों के संग में प्रेम पूर्वक ताली बजाते हैं। बोल साचे दरबार की। रात को जाऊं काना डर मोह लागे, 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 रात को जाऊं काना डर मोह लागे। दिन को जो जाऊं तो, दिन को जो जाऊं तो देखे सारे नगरे, दो नगरी जय हो। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सब गाय प्रेम से झूमते हुए सुदामा जी धीरे धीरे द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गाय प्रेम से गाय सभी लोग। ओ
सखी संग जाऊं तो शर्म मोह लागे, सखी संग जाऊं तो शर्म मोह लागे, सखी संग जाऊं काना शर्म मोह लागे, सखी संग जाऊं काना शर्म मोह लागे, अकेले में जाऊं तो अकेले में जाऊं तो देखे सारे नगरे, दो नगरे बड़ दो नगरे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। प्रभु गिरधर नागर, मेरा के 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 प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारे दरस बिना, तुम्हारे तरस बिना हो जाऊं बाबरे, दो नगरे बड़ दो नगरे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, द्वारिका नगरे बड़ दो नगरे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सब गाए प्रेम से जय हो। तालियों की सेवा के संग में प्रेम से सुदामा जी का सुंदर भाव। धीरे धीरे चलो तो कमर मोह लचके, 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 झटपट चलो तो झटपट चलो तो छल के मोर गगरे, दो नगरे बड़ दो नगरे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, गोकुल नगरी बड़ दो नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी
प्रकार से बंधु सुदामा जी धीरे धीरे चलते हुए जब द्वारिका के समीप पहुंचे तो मानो सुदामा जी ने भगवान से कहा, बोले कन्हैया अब मैं पैदल चलते चलते थक गया हूं, अगर तू अब ले जाना चाहता है तो मुझे ले जा ले, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तो मानो भगवान को आज अपना गीता का वचन याद आया। भगवान ने क्या कहा था कि हे जीव, जब तू मेरी ओर एक पग चला हुआ आता है तो मैं तेरे लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार हूं। तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुमने कहा ही कहा, कभी इस वचन को जिद्द नहीं किया, कभी इस वचन को पूरा नहीं किया, तो आज इस वचन को पूर्ण करो। सुदामा जी को आ गई नींद और मानो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका के द्वार पर पहुंचा दिया। अब सुदामा की जब आंख खुली तो आंख खुलते ही इन्होंने क्या देखा कि सुंदर द्वारिका नगरी चमचमा रही है, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से पूछा, ये क्या सुदामा क्या द्वारिकापुरी यहीं है? बोले हाँ द्वारिका यहीं है। तो बोले कृष्ण यहीं के राजा हैं? बोले हाँ। बड़े प्रसन्न हुए और जो महल की ओर प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने रोक लिया। कहां जा रहे हो भाई? सुदामा जी ने कहा कि जो कृष्ण है वो मेरा मित्र है और मैं उसी से मिलने जा रहा हूं। इन्होंने कहा, बोले भैया ऐसे तुम नहीं मिल सकते। तो बोले कैसे मिलना है? बोले पहले उसके लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो सुदामा जी ने कहा, मुझे परमिशन की क्या जरूरत, अरे हम तो वहां गुरुकुल में साथ पढ़े, साथ लिखे और हम तो परम सखा हैं। बोले तब रहे होंगे, अब नहीं हो। सुदामा जी ने कहा, ये बड़ी विडंबना हो गई, ऐसे पैसे पहले पता होता तो मैं आता नहीं। बोले परमिशन किससे ले? बोले राजा से। तो बोले जाकर उनसे एक बार कह दो, एक बार उनसे जाकर कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। बोले ठीक है बाबा, तुम यहाँ बैठे रहो। और अब द्वारपाल बंधुओं भगवान के पास गए और द्वारपाल ने भगवान से कहा, बोले प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई आया है। अब बंधुओं राजा महाराजाओं के यहाँ तो भीड़ लगी रहती है मिलने वालों की, एक आया दूसरा आया, सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। तो द्वारपाल ने 2-3 बार कहा। तो द्वारपाल से पूछा कौन है? तो सोई द्वारपाल अब सुदामा के नाम को भूल गया। तो भगवान ने कहा, भाई कौन है, कैसे दिखता है, क्या दिखता है? तो अब द्वारपाल कहने लगा कि शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आई कहो कि बसो के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाया वो पाहन की नहीं शाम, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। बोले प्रभु उन्होंने धोती पहनी हुई है, अनेक जगह से फटी है, पाँव में चप्पल नहीं है, सिर में टोपी नहीं है, बड़ा दीनहीन दिखता है। भगवान ने कहा कौन है, कुछ नाम तो पता होगा। बोले प्रभु मैं नाम ही तो भूल गया, इतने में याद आया। बोले हाँ कुछ कह रहे थे, सुदामा जी कह रहे थे शायद। जो भगवान ने सुदामा सुना सो अपने सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए बंधु भगवान का कहीं मोर मुकुट गिरा, पीताम्बर गिरा, बंसी गिरी, सबको छोड़ छाड़ के भगवान दौड़ कर आए और जो सुदामा जी को द्वार पर खड़ा देखा, सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। अन्य भगवान की जो रानियां हैं सब देखने लगे। बोले कन्हैया को अचानक से क्या हुआ? जिस बंसी से इतना प्रेम किया करते थे, जो बंसी सदैव भगवान के अधरों से लगी रहती थी, आज उसका भी इन्होंने त्याग कर दिया। ऐसा कौन आया? देखा तो एक दुर्बल को लेकर भगवान लेकर आ रहे हैं और सो आकर अपने सिंहासन पर बैठा था। सारी रानियां सब आश्चर्यचकित हो गईं। बोले ये कौन है जिसको परमात्मा अपने सिंहासन पर, राजा जिसको अपनी राजगद्दी पर बिठा रहे हैं? सौ रुक्मणी इत्यादियों से भगवान ने कहा, बोले देवियों एक परात लेकर आओ, लोटे में जल लाओ, हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आए हैं।
रानियों ने कहा आज तक तो आपने कभी ऐसा किया नहीं। बोले देवी सब आपको बाद में बताऊंगा। तो अब परात को लेकर आए गए और भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करना चाहा। तो जो सुदामा के चरणों की दशा देखी, ऐसे बेहाल डिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल डिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने जो सुदामा के चरणों की दशा देखी, देखा कि सुदामा के चरणों में कंटक चुपे हैं, कांटे चुपे हैं। भगवान ने देखा, रोने लगे, मानो आज अपने दांतों से ही इन कांटों को पकड़ा और खींच डाला। सुदामा जी दर्द से करार, पीड़ा से करार। अरे कन्हैया छोड़ो 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 छोड़ो। बोले नहीं। रुक्मणी मैया ने कहा, बोले स्वामी अरे ये जल लेकर आई हूं। बोले रुक्मणी रुको। और भगवान के बंदों नेत्रों से इतने अश्रु की धारा बही, इतने आंसू निकले कि मानो उन्हीं आंसुओं से आज भगवान ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर लिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल झों पग धो। अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धो दिया। रोने लगे। बोले सुदामा एक बार मुझसे कह दिया। सो इस जल का प्रक्षालन कराया गया। और अब सुदामा जी से कहने लगे कन्हैया। बोले कन्हैया बहुत दिनों बाद आना हुआ। सुदामा जी दोनों मित्रों की बातें होने लगी। तो बोले भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। बोले भेजा है वो सब हम बाद में बात करेंगे। इतने में भगवान को याद आया कि हमारे यहाँ ब्राह्मण आया है। सो अपनी रानियों से कहा, बोले देवियाँ तुम सब के सब आओ और ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लो। अब रुक्मणी मैया आई, सुदामा के चरणों में वंदन किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से 1 2 4 6 5 7 7,000 सुदामा के हाथ थकने लगे। बोले कन्हैया अरे ये सब तेरी रानी है क्या? बोले हाँ। बोले अभी कितनी बची हैं? बोले अभी आशीर्वाद देते रहो। बोले मुझ में सामर्थ्य नहीं, मैं पहले ही चल कर आया हूँ, सो मैं आशीर्वाद अब नहीं दे सकता। बोले कन्हैया एक काम कर, तू ही मेरे से आशीर्वाद ले ले। तो आज भगवान साष्टांग सुदामा जी के चरणों में लेटे और सुदामा जी में दिव्य आशीर्वाद भगवान को दिया। सब रानियां यहाँ देख रही, ये कैसा ब्राह्मण आया। सो अब दोनों के दोनों में वार्तालाप होने लगी। बोले सुदामा जी विवाह हो गया? बोले हाँ। तो बोले क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला। तो बोले फिर तो भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ दिया होगा। अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि इतने बड़े महल में रहने वाला राजा मेरे सूखे चावलों को खाएगा, चिवड़ों को खाएगा। सुदामा जी ने छिपा लिए। कन्हैया जान गए। तो सुदामा ने कहा चलो कोई और सुनाओ, और बात बताओ। बोले बाद में बताएंगे, पहले घर से क्या लेकर आए? बोले गुरुकुल में तो तुम बहुत लेकर आते थे, तो यहाँ क्यों लेकर नहीं आए? भगवान जान गए। 100 बंधुओं भगवान ने सुदामा जी को बातों में उलझाया और जोर से झपट्टा मारा और पोटली को छीन लिया। पहली मुट्ठी खोली और जैसे ही पहली मुट्ठी खाई, सुदामा जी को मानो एक लोक का स्वर्ग लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाई, सारी धरा की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे, रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। बोले प्रभु ब्राह्मण को कितना दे दोगे? सब आज ही लुटा दोगे क्या?
भगवान ने रुक्मणी को आंख दिखाई, बोले देवी ये ब्राह्मण अगर उस दिन ना आता तो आज तो यहाँ की रानी ना होती, शिशुपाल की रानी होती। फिर रुक्मणी थोड़ा सी झीप गई तो भगवान ने कहा ये भक्त और भगवान के बीच की बात है देवी। तो तीसरी मुट्ठी को रोक लिया और अब मानो यह प्रसाद सारी द्वारिका नगरी में बंटवाया गया। अब दोनों के दोनों में बंधुओं वार्तालाप होने लगा। अनेक दिनों तक सुदामा जी यहाँ रहे और सुदामा जी अब जाने की तैयारी करने लगे। इतने में भगवान ने कहा अभी 2-4 दिन रुक जाओ मित्र, कहाँ जाते हो, अभी तो हमारी कुछ बातें ही नहीं हुई। बोले सुदामा जी तुम्हें उस दिन की बात याद है जब गुरु मैया ने हमें लकड़ी बीनने के लिए वन में भेजा? बोले हाँ कैसे भूल सकता हूँ। बोले उस दिन ठंड से हमारी कैसी दशा हो गई थी? बोले हाँ कन्हैया सब याद है मुझे। तो बोले फिर तो वो भी याद हो गया जब तुमने चने खा दिए थे? बोले हाँ वो मैं भूला नहीं हूं, है ना? सबके सब चने खाकर तुमने अकेले खा दिए थे, मैं भूख से रह गया था। बोले हाँ मुझे याद है सब। अब ये सब गुरुकुल की बातें हैं ना, गुरुकुल में ऐसी विचित्र घटनाएं होती रहती हैं, है ना? तो सुदामा जी ने कहा हाँ कन्हैया याद है, और उस दिन मैं सारे चनों को अपने आप खा गया था। सच कहूं तो मुझे भूख बहुत बड़ी लगी थी, और उससे भी बड़ा आनंद कन्हैया उस दिन जो चने में आया था ना, आहा, ये सुनते ही भगवान के मुंह से जल टपकने लगा। बड़ा आनंद आया था कन्हैया, चिढ़ाने लगे। तो बंधुओं कहा जाता है कि सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से के चने खाए सो दरिद्र हो गए, लेकिन यह सब श्राप दिया था दुर्वासा जी। जब आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई थी तो आश्रम का नियम होता था कि जितने विद्यार्थी आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, सबकी बारी लगती है। कोई सफाई करेगा, कोई भोजन की व्यवस्था करेगा, कोई बनाएगा, कोई बांटेगा, कोई बर्तन धुलेगा, उसके बाद सफाई करेगा। तो सबकी बारी बारी से नियम से बारी लगती है। तो लकड़ियों के लिए गुरु माता ने कहा, बोले हे कृष्ण सुदामा आज तुमको समिधाओं के लिए वन में जाना है। तो इन्होंने गुरु माता से कहा, बोले मैया हमको भूख बहुत लग रही है और भूख लगेगी क्योंकि वन दूर है। तो मैया ने क्या किया कि कुछ चने पड़े हुए थे, मैया ने पोटली बांधी और बोले दोनों के लिए ज्यों ही पोटली बांधने लगी मैया, इतने में दुर्वासा जी द्वार पर आ गए और दुर्वासा जी ने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब मैया ने कहा कि अगर मैं भिक्षा अगर दुर्वासा जी को दे दूं तो ये दोनों बालक भूखे रह जाएंगे। दुविधा में फंस गई, क्या करूं? फिर मन में विचार किया कि बोले दुर्वासा जी तो ऋषि हैं, बड़े हैं, सो भूख को थोड़ी देर सहन कर लेंगे, लेकिन ये तो बालक हैं, इनको ज्यादा मैं इनके लिए कैसे इनकार कर सकती हूँ, कैसे मनाही कर सकती हूँ? तो मैया ने क्या कहा, बोले जबकि दुर्वासा के क्रोध को जानती है, लेकिन मैया ने कहा जो हो अब जो देखा जाएगा। द्वार पर आए और दुर्वासा जी से कहा मैया ने, गुरु माता ने, बोले दुर्वासा जी आज तो घर में कुछ भी नहीं है। बोले मैया तू अन्नपूर्णा है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैया ने इनकार कर दिया, झूठ बोल दिया। दुर्वासा जी ने जो ध्यान लगाया, बोले मैया एक पोटली बांध कर तू अभी अभी बाहर आई है, उसी को मुझे दे दे। लेकिन मैया ने इनकार कर दिया, बोले वो जो 2 बालक हैं पहले उनको देना है। दुर्वासा जी को आ गया क्रोध और दुर्वासा जी ने कहा कि आज इस घर से मैं खाली हाथ जा रहा हूं। बोले हे मैया मैं श्राप देता हूं कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, वो गरीब नहीं। और बंधुओं संयोग बस वर्षा हुई वन में और कन्हैया तो लकड़ी काटने में भूल ही गए। इतने में सुदामा को लगी भूख और सुदामा ने चनों को खा दिया। और कन्हैया ने पूछा गुरु माता ने जो चने दिए वो कहाँ है? तुम चने खा रहे हो ना बैठ के यहाँ। सुदामा ने कहा ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं।
तो बोले पोटली कहाँ है? वो पोटली न जाने कहाँ गिर गई मार्ग में। तो सो दुर्वासा के श्राप से आज बंधु सुदामा जी गरीब हो गए। बोले कन्हैया मैं कैसे भूल सकता हूं उन चनों में बड़ा स्वाद आया था। बोले यही स्वाद तो आज, हाँ, तो बांटकर हमेशा जो मनुष्य बांटकर खाता है बंधुओं उसकी वो वस्तु अमृत के समान हो जाती, इसलिए बांटकर खाना चाहिए। तो कन्हैया ने बड़ा दोनों में हास प्रयास होने लगा। अब सुदामा ने कहा बोले कन्हैया अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। तो बोले ठीक है। सो सुदामा जी ने अपने मित्र के वस्त्रों को पहना था। बोले सुदामा एक काम करो, इन सारे वस्त्रों को उतारो, अपनी धोती पहनो और जा रहे हो तो जाओ। अब सुदामा जी मनी मन सोचने लगा इतना कंजूस मेरा मित्र, अरे बच्चों के लिए 2-4 टॉफी तो दे देता कम से कम, लेकिन फिर छोड़ा, खैर हमें क्या करना, बड़ा होगा जो अपने लिए होगा है? इतना कहकर दोनों गले मिले और सुदामा जी यहाँ से निकल पड़े। जो मार्ग में आए तो पैदल चल रहे थे, सो रात्रि के समय में चोरों ने सुदामा जी को रोक लिया और जो सुदामा जी को रोका बोले बाबा जो तुम्हारे पास अन्न धन है सब मुझे ला कर दो। सुदामा ने कहा केवल हाथ में एक डंडा है और एक धोती है, इसके सिवाय मेरे पास कुछ नहीं, चाह तो इनको ले लो। चोरों ने सारा देखा, बोले सच में इसके पास तो कुछ भी नहीं है, सो छोड़ दिया। अब सुदामा सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कन्हैया ने कुछ दिया नहीं, अगर कुछ दिया होता तो आज मेरा गला कट जाता। जब अपने गांव में पहुंचे तो देखा चारों ओर बहुत सुंदर महल सजा है। सुदामा मनी मन सोचने लगे कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई। बहुत सुंदर भाव है संतों का। आइए हम सब लोग भी, एक संत बड़ा दिव्य वर्णन करते हैं कि सुदामा जी अब मनी मन सोचने लगे कि मेरी तो यहाँ झोपड़ी थी, वो गई कहाँ। तो एक द्वारपाल से पूछा, बोले भैया तुम कौन हो? बोले भैया हम तो यहाँ के नौकर हैं। तो बोले कौन है यहाँ के राजा? बोले सुदामा। अब सुदामा को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं और यहाँ का राजा, और मैं महल बनाऊंगा। तो मनी मन सोच रहे हैं। एक संत बड़ा दिव्य वर्णन करते हैं, सुदामा सुदामा झोपड़ी देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी छोटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े हो, कंचन महल खड़े, सुदामा झोपड़ी देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
राम झोपड़िया कहाँ गई मेरी राम झुपड़िया। कोई नरपति उतरे हो, कोई नरपति उतरे, कंचन महल छोड़ा दिया पल, कंचन महल छोड़ा दिया पल, छुपा अलग धरे हो, छुपा अलग धरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सब गाए प्रेम से सुदामा जी के संग में मिलकर। चाल पदार्थ रचे भवन में, चाल पदार्थ रचे भवन में। दीनानाथ हरे हो, दीनानाथ हरे। सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिना। दुख दरिद्र टरे हो, दुख दरिद्र टरे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। 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 इस प्रकार से जब सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी मन में सोचा, बोले भैया कोई बात नहीं, किसी ने बना भी दिया हो तो मुझे क्या करना, मैं तो भगवान का भजन करता हूं, सो कहीं भी बैठकर कर लूंगा। इतने में द्वारपाल ने पूछा, बोले पंडित जी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो सुदामा है। अरे तो बोले सुदामा ही तो यहाँ के राजा हैं। बोले मैं राजा कहाँ से? तो बोले एक बार राजा कहाँ हैं तुम्हारे? बोले वो गए हैं अपने सखा से मिलने। कहाँ? द्वारिका। सुदामा मन में सोच रहे हैं कि द्वारिकापुर में ही गया था, मित्र भी मेरा ही है कन्हैया। बोले एक काम करो, जरा यहाँ की जो रानियां हैं उनको बुलाना। तो रानी से जाकर कहा, बोले मैया बाहर पंडित जी आए हैं। सुशीला जान गई, सो आरती का थाल लेकर आए और सुदामा जी सुशीला को देखकर आश्चर्यचकित रहे। बोले देवी ये महल और तुम यहाँ की रानी? बोले हाँ, लगता है कन्हैया की अनन्य कृपा हम पर हो गई। सुदामा जी ने भगवान का शुक्र किया और देवी से कहा, अब तुम यहाँ आनंद से निवास करो, ग्वाल वालों का पालन पोषण करो, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और सुदामा जी भगवान का भजन करने लगे है। सो इन्होंने नगर को त्याग दिया और भगवान का भजन करते करते मानो भगवान की दिव्य वैकुंठ को सुदामा ने अपनी यात्रा को पूर्ण किया। बोले सुदामा जी महाराज की, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर बंधु एक बार सूर्य ग्रहण लगा और सूर्य ग्रहण के समय में भगवान ने सारे नगर वासियों से कहा, बोले सब के सब हमें
वहाँ स्नान के लिए जाना चाहिए। और कुरुक्षेत्र में सब पहुँचे। अब भगवान अपनी मैया से मिले। मैया ने कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया तुम्हारे जिन 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था, मैं एक बार उनको देखना चाहती हूँ, उनको प्रेम करना चाहती हूँ। तो भगवान इन 6 को लेकर आए और मैया ने इनको स्तनपान कराया और सो ये 6 के 6 द्वंद्व मुक्त हुए। और त्रिदेवों में सारे देवताओं ने एक बार गोष्ठी की कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है। तो भृगु जी महाराज को नियुक्त किया गया, बोले तुम जाकर देवताओं की परीक्षा लोगे। भृगु जी महाराज ने स्वीकार किया और भृगु जी भगवान शिव के कैलाश में गए। जाकर भगवान शिव को जब इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो शिव को क्रोध आ गया, त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे। तो कहा, बोले प्रभु आप श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए और नित्य प्रति जब भी जाते थे तो सो पितामह के चरणों में वंदन करते थे, लेकिन ब्रह्मा जी को भी जब नमन किया तो इनको भी क्रोध आ गया। सो कहा, बोले प्रभु आप भी पूजनीय नहीं हैं, आप भी श्रेष्ठ नहीं हैं। सो उसी समय भृगु जी कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर में। भगवान शेष सैया पर विराजमान थे, मैया लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबा रही थी। भृगु जी गए और भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थलों पर चरणों से प्रहार कर दिया। भगवान ने भृगु के चरणों को पकड़ा और चरणों को पकड़कर भगवान सहलाने लगे चरणों। और भृगु जी से कहा, बोले हे भृगु अति कोमलोता मुने इत्युक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पाणिना अति कोमला ताता चरणों। बोले हे भृगु तुम्हारे जो चरण हैं, जो पांव हैं, वो बड़े कोमल हैं और मेरा जो हृदय है, जो वक्षस्थल है, वो वज्र के समान कठोर है। कहीं तुम्हारे चरण पर पीड़ा तो नहीं हुई मुझे? बात भृगु के चरण को पकड़कर सहलाने लगे। भृगु जी जान गए, बोले प्रभु आपसे श्रेष्ठ कोई और नहीं हो सकता। बड़ा कौन है? जो छोटों को क्षमा कर दे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को पाल। कह रहीम हरि का घट्यो जो भृग मारो। भगवान का कुछ घट थोड़ी गया, लेकिन भृगु जी को क्षमा किया। जिसके जीवन में क्षमा है वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। लेकिन लक्ष्मी को यह सब अच्छा नहीं लगा और भृगु जी को कहा, भृगु जी को श्राप दे दिया। बोले ए भृगु तुमने मेरे सामने मेरे पति का अपमान किया, मैं तुम्हें श्रापित करती हूं कि तुम ब्राह्मण आज से निर्धन हो जाओ, लक्ष्मी से हीन हो जाओ। तो भृगु जी ने कहा, बोले देवी ये सब तो हमारी आपस की बात थी, आपने बिना विचारे मुझ ब्राह्मण को श्राप दे दिया। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद लक्ष्मी का निवास ब्राह्मण के चरणों में होगा। कहां होगा? चरणों में। यजमान लोग बड़े चतुर होते हैं, इसलिए तो ब्राह्मण के चरणों को धोते हैं। चरणों का प्रक्षालन कहते हैं। पंडित जी अपने चरण कभी हमारे घर में रखना, हमारे घर में अपने चरण रखो। तो ब्राह्मण के चरणों को धोते हैं ना। आज तक किसी यजमान ने ब्राह्मण के मुंह को नहीं धोया है? कोई जिसने ब्राह्मण के मुख को धोया हो? क्या कहा? चरणों को धोए। क्यों? बड़ा स्वार्थ छिपा है। क्यों छिपा है? कि ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। और जहां लक्ष्मी आती रहती है वहां नारायण का निवास होता है। तो भृगु जी ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया। तो सो तभी से संतों का, ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन किया जाता है। जब कोई यज्ञ इत्यादि होता है तो जब यजमान संत ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन करते हैं तो उनको श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति। और अब लक्ष्मी मैया भी बड़ी प्रसन्न हुई। और इधर एक दिन भगवान अब अपनी लीलाओं को संपूर्ण करना चाहा और भगवान ने अपनी सुधर्मा सभा में सबको एकत्रित किया, समस्त यदुवंशियों को, और सबसे कहा, सबको बिठाया और सबसे कहा, दिव्य उपदेश दिया कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकता
एकैकमप्ययन्नर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। बोले हे पुत्रों, रूप, यौवन और संपत्ति मनुष्य का यदि इन पर नियंत्रण ना हो तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। रूप, यौवन और संपत्ति, इनको बड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। तो बड़ा दिव्य उपदेश दिया। बोले बेटा, कभी गौ, ब्राह्मण, संत इत्यादि इनका अपमान मत करना। और उपदेश भगवान ने इनको दिया। इधर अब पिंडारक क्षेत्र में सप्त ऋषि तप कर रहे थे। विश्वामित्र जी हैं, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, नारद इत्यादि सब तपस्या कर रहे थे। इधर इनके भगवान के वंशजों में इनका पुत्र जाम को ग्वाल बालों ने एक साड़ी पहनाई, इसके पेट में वस्त्रों को बांधा और इनके मन में भाव आया कि ये ऋषि मुनि माला पकड़कर बैठे रहते हैं, ये सच में भगवान के भक्त हैं भी या कि केवल ढोंग करते हैं, केवल नाटक करते हैं। तो जाम को लेकर पहुंचे और इन्होंने विश्वामित्र से कहा, बोले प्रभु, ये हमारी नई नवेली बहू है जो गर्भवती है और हम जानना चाहते हैं कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। विश्वामित्र जान गए कि ये बालक अबोध है, इनको ज्ञान नहीं है। इन्होंने नेत्र बंद कर दिए। इन्होंने कहा, ओहो, हमारा अब हम जो सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक निकला। इसका मतलब इनको कुछ आता जाता नहीं। तो ऐसे ही असित, कर्ण, अंगिरा, कश्यप इत्यादि सबके सबने नेत्र बंद कर दिए। यह सब दुर्वासा जी देख रहे थे। और जब दुर्वासा के पास गए तो दुर्वासा जी ने भी पहले तो इनको अनदेखा कर दिया, लेकिन जब इन्होंने कहा कि तुम केवल दिखावा करते हो तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी ने इनको श्राप दे दिया कि जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। ना तो इसके गर्भ से पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक मूसल का टुकड़ा होगा और इसी मूसल के टुकड़े से तुम्हारा समस्त यदुवंशियों का जो वंश है वो समाप्त हो जाए। इनको श्राप दिया। सबके सब उग्रसेन जी के पास पहुंचे। इन्होंने इस वस्त्र को खोला तो देखा मूसल का टुकड़ा। इसको घीसकर चूर्ण बना दिया, समुद्र में डाल दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा जिसको एक मछली ने खाया, मछुआरे ने पकड़ा। जब मछली के पेट को फाड़ा तो छोटा सा टुकड़ा निकला। अब इसने इसको अपने बाण पर लगा दिया। इधर इस चूर्ण से ऐरक नाम इत्यादि की घास उत्पन्न हो गई। और अब सब इस बात को भूल बैठे। और यहाँ वर्णन आता है कि समस्त यदुवंश को जब श्राप लगा तो वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, बोले हे नारद जी, न जाने हमारा अब ये मनुष्य मात्र, यद्यपि मैं भगवान के माता पिता बनने का गौरव मुझको प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने अपने मनुष्य काया को ऐसे ही त्याग दिया। तब भगवान ने नारद जी ने इनको 9 योगेश्वरों की कथा को सुनाया और इनसे कहा, बोले हे 9 योगेश्वरों ने जनक जी को भी दिव्य ज्ञान दिया था। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। बोले हे वसुदेव जी, ये मनुष्य मात्र का जो देह है, दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, इसलिए इसको नष्ट मत करो। और 9 योगेश्वरों की बड़ी दिव्य कथा, ज्ञानमयी कथा इनको श्रवण कराई। और फिर इधर बंधुओं, दत्तात्रेय जी की कथा आती है। दत्तात्रेय की जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया, 24 गुरु धारण किए। इनमें सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से सीखा सहनशीलता। वायु को गुरु बनाया, वायु जब बहती है तो सबको शुद्ध कर देती है। आकाश को गुरु बनाया और फिर जल को गुरु बनाया, सदैव शीतलता। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है, दग्ध कर देती है, कभी कोई भेदभाव अग्नि नहीं करती। इस प्रकार से चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन बंधुओं चंद्रमा नहीं घटता। ये उसकी चंद्रमा की कलाएं होती हैं 16। तो ये 16 कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में कम हो जाती, छिप जाती। तो ऐसे ही बोले जीवन में मनुष्य मात्र को
भी चंद्रमा के समान निर्मल होना चाहिए। सुख दुख तो आता रहता है जीवन में, एक समान जो है। सूर्य को गुरु बनाया, भगवान सूर्य की सब पर दृष्टि होती है, समय पे आना और समय पे जाना। तो समय की बड़ी कीमत है, मनुष्य मात्र को समय का पालन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। सही समय पर यदि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की, सही समय पर यदि नौकरी चाकरी नहीं की तो जीवन बेकार हो है ना। तो जिस मनुष्य का समय पर उठना चाहिए, जागना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, कभी आलस नहीं करना। समय भगवान सूर्य चाहे वर्षा हो चाहे बादल लगे हों, सूर्य समय से आते हैं और समय से चले जाते हैं। कपोत को गुरु बनाया, कबूतर को। एक कबूतर था, एक बहेलिया ने अपने परिवार पर आसक्त था, एक बहेलिया ने जाल बिछाया और एक एक करके ये सब फंस गए। तो बोले अंत समय में मनुष्य मात्र को घर परिवार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, केवल भगवान का एकांत में बैठकर भगवान का भजन करो। अजगर को गुरु बनाया, अजगर को कुछ मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिला तो पड़ा हुआ है। ऐसे ही मनुष्य मात्र को भी अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। जितना मिला उतने में प्रसन्न हो, खुश रहो। मनुष्य का पेट कभी भरता नहीं। तो अजगर को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया। सागर से क्या सीखी? गंभीरता। तो मनुष्य मात्र के आयु के अनुसार उसके जीवन में गंभीरता भी आनी चाहिए। हाँ, तो सागर से गंभीरता को सीखा। फिर इन्होंने एक भौरे को गुरु बनाया। कुरुंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंचा। कुरुंग मने हिरन। हिरन को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि श्रृंगी बजाते हैं, मधुर ध्वनि बजाते हैं। ये नेत्र बंद करके सुनता है, शिकारी बाण मारकर इसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो इस प्रवृत्ति को जीवन से त्यागो। मातंग मने हाथी के जीवन में काम। तो जब चतुर्थ वर्ण आ जाए, काम भाव को जीवन से त्याग। पतंग मने कीड़े मकोड़े, सब कीड़े मकोड़े लाइट को प्राप्त करना चाहते हैं, सो बल्ब में जलकर मर जाते हैं। ऐसे ही ये संसार दिख तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जितना संसार से चिपकोगे उतना ये जलाकर समाप्त कर देगा। फिर भौरे को गुरु बनाया। भौरा जीवन भर धन संग्रह करता है, अंतिम क्षण में नगर के लोग आते हैं, आग लगाकर इनको मार देते हैं, शहद चुरा कर ले जाते हैं। तो भौरे के जैसे अंत समय में संग्रह वृत्ति ना हो, ज्यादा संग्रह वृत्ति भी जीवन में दुखदायी बन जाती है। और मछली को गुरु बनाया। मछली बड़ी चटोरी होती है, तो सब कांटे पर कुछ लगाते हैं खाद्य पदार्थ, मछली खाकर खाना चाहती है, जो खींची चली आती है कांटे पर। तो ऐसे ही अंत समय, वैसे तो मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल। जिसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं, उसका जीवन बेकार। कम बोलो, अच्छा बोलो। कम खाओ, अच्छा खाओ। और कम बोलने वाला, कम खाने वाला हमेशा जीवन में सुखी रहता है और प्रसन्न रहने वाला। ये 3 मूल मंत्र हैं जीवन में सुखी रहने के। जो कम बोलता है और कम खाता है, और जो जीवन में हमेशा खुश रहता है, तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए वाणी पर, मुख पर कंट्रोल होना चाहिए। तो इनको भी इन्होंने गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बनाया, हिरन को, मछली को, वैश्या को, एक पक्षी को, बालक को। इस प्रकार से इन्होंने 24 गुरुओं को बनाए। एक भृंगी को, कीड़े को गुरु बनाया। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, और ये कीड़ा ऐसा है कि इसकी अपनी संतान नहीं होती। तो जब ये अपने वंश को चलाता है, तो ये किसी भी कीड़े को पकड़कर लेकर आ जाता है और अपने घोंसले के अंदर डालकर उसके ऊपर बैठ करके सो कुछ गुनगुनाता है। और इसके डर से, भय से जो अंदर वाला कीड़ा है वो भी इसी का रूप धारण कर लेता है। तो क्या सीखा कि अपने काम को जब भी करो, लगन के साथ में करो, विश्वास के साथ में करो। एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। ये बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, बगल से बारात निकल गई। किसी ने पूछा बारात इधर से गई? बोले मुझे नहीं पता। बोले तुमने सुना नहीं? बोले मैं तो अपना काम कर रहा था। तो इससे इन्होंने ज्ञान सीखा कि जिस काम को कर रहे हो उसको एकाग्र भाव से उस काम को करो।
एक चित्त एक मन होकर, जैसे बगुला ध्यान पूर्वक बैठा होता है और जैसे ही अवसर मिला सो चट से मछली को पकड़ लेता है। तो ऐसे ही हमारा ध्यान होना चाहिए। जब बालक पढ़ाई करे, किताब खोले, तो एकाग्र मन से जो पढ़ता है, काक चेष्टा वको ध्यानम ज्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्या को प्राप्त वो कर सकता है जिसकी काक चेष्टा हो, कौवे की जैसी चेष्टा हो, बगुले का जैसे जिसका ध्यान हो, स्वान के जैसे निंद्रा हो। अब जो 10-10 बजे तक सोया है वो कभी विद्या बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए तो कम सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी जागना पड़ेगा, अल्पहारी कम खाना पड़ेगा। जो कम खाता है फिर वो पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है। अब एकदम पेट भर के खा लिया तो सो आलस आ जाएगा शरीर में। ग्रह त्यागी, घर को त्यागने वाला ही विद्या इत्यादि को ग्रहण करता है ना। अब घर से तो कभी बाहर निकलना नहीं, केवल घर में ही इधर उधर की बातें करते रहना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सो अपने आप कुछ नहीं करना। तो विद्या बुद्धि के लिए, धन के लिए तो घर का त्याग करना पड़ेगा, आलस का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही एक महान संत थे। अब ये दोनों के दोनों झोपड़ी बांधकर रहा करते थे, इनकी धर्म पत्नी भी थी। अब बंधुओं बरसात का समय आया, बरसात से पूर्व इनकी पत्नी ने कहा, बोले स्वामी वर्षा आने वाली है, एक काम करो इस छप्पर को बांध दो। बोले देवी अभी तो बहुत समय है, छप्पर बांध देंगे। अब लोग इनके यहाँ आते थे, ये किसी के लिए धागा मंत्रते, कभी कुछ करते हैं ना, तो लोग आते, अब ये मंत्र बोलते, आकाश बांधू, धरती बांधू, पृथ्वी बांधू, तारे बांधू, सूर्य बांधू, चंद्र बांधू। तो जो भी आए इसी मंत्र को कहा करते थे। अब वर्षा ऋतु की समय आया, वर्षा होने लगी, झोपड़ी टपकने लगी। पत्नी ने कहा भैया अब तो इस छप्पर को ढंग से बांध दो। बोले देवी बांध तो लेंगे अभी। अब एक दिन अगले दिन एक व्यक्ति आया, बोले महाराज थोड़ा मेरे लिए नजर का धागा बना दो। अब नजर का धागा बनाने लगा, फिर मंत्र कहने लगा, आकाश बांधू, बादल बांधू, पृथ्वी बांधू, तारा बांधू, चंद्रमा बांधू। इतने में पत्नी आई अंदर से, बोले खाक आकाश बांधोगे, ये झोपड़ी तो तुमसे बनती नहीं है? तो बोलने से थोड़ी काम होगा, घर बैठकर थोड़ी काम होगा, उसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए घर को त्यागना पड़ेगा। तो अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जिसके जीवन में ये 5 लक्षण हो वही विद्या और बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, विद्या वही प्राप्त कर सकता है। तो इस बाण बनाने वाले से क्या सीखा इन्होंने? एकाग्र मन। और जिस कार्य को आप लगन से कर रहे हैं, एकाग्र भाव से कर रहे हैं, चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं आ जाएं, मनुष्य उन बाधाओं को दूर करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर देता है। 1-2 बार असफल हो गए कोई बात नहीं, प्रयत्न करो। एक बार एक व्यक्ति था, अब एक व्यक्ति था तो अनेकों बार किसी प्रतियोगिता परीक्षा को दे रहा था, अनेक बार प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। इतने में एक दिन पंडित जी ने कहा, बोले भैया मंदिर में कथा हो रही है तो एक काम करो तुम भी मंदिर में आओ, न जाने परमात्मा तुम्हारा रास्ता कहाँ खोल दे। अरे बोले पंडित जी अगर इन कथाओं को सुनने से अगर मेरी प्रतियोगिता परीक्षा निकल जाती तो मैं इतनी पढ़ाई नहीं करता, अरे मैं कथा ही सुन लेता और मेरी नौकरी लग जाती। तो बोले भैया बाकी तुम्हारी इच्छा। परम नास्तिक था तो एक दिन पंडित जी के बार बार कहने पर एक क्षण के लिए आ ही गया मंदिर में। अब कथावाचक ने कहा, कथावाचक ने कथा सुना रहे थे कि जीवन में सफलता के लिए बार बार प्रयत्नरत मनुष्य को रहना चाहिए। तो एक चींटी का उदाहरण दिया। एक चींटी एक दीवार में चढ़ रही थी, अब कुछ दाना लेकर जा रही थी। तो जब बंधुओं बरसात का समय आ जाए उससे पहले चींटी अपना खान पान का जो संग्रह धन होता है, अन्न धन होता है, उसको संग्रह कर लेती है ऊंचे स्थानों पर और वहां संग्रहित कर लेती है कि वर्षा में चारों ओर बारिश हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगी, है ना। तो चींटी उस अन्न को लेकर जा रही थी। तो जान लेना अगर चींटी अपने
मुख में अगर अन्न का दाना लेकर जा रही है उच्च स्थानों में तो वर्षा होने वाली है। मेंढक यदि अगर तालाब को छोड़कर सूखी भूमि की ओर आने लगे तो जान लेना कि 2-4 दिन में वर्षा होने वाली है। चिड़िया अगर धूल में नहा रही है तो जान लेना कि वर्षा होने वाली है। ये पुराने लोगों के अपने सिद्धांत हुआ करते थे। पुराने लोगों को आप कभी समय पूछो तो वो सूर्य को देखते थे कि सूर्य कहां पर है, और सूर्य यदि अगर मध्य में आ गया तो बिना देखे ही कह देते थे, बोले भैया 12 बजने वाले, क्योंकि सूर्य मध्याह्न में, ठीक मध्याह्न में आ जाते हैं 12 बजे। तारों को देखकर समय को बता देते थे, बढ़िया तो हुई। तो चिड़िया जब धूल नहाने लग जाए तो जान लेना कि वर्षा होने वाली है। अंडाले छींटी चले चिड़िया नहाए धूल, ऊंची उड़ान चील भरे तो मेघ बरसे भरपूर। अगर चील ने ऊंची उड़ान भरनी प्रारंभ कर दी तो जान लेना कि अब की बार जो मेघ हैं वो भरपूर रूप से बरसने वाले हैं। तो अब यह चींटी एक एक दाना करके दाने को लेकर दीवार में चढ़ने लगे, और जो आधे दीवार में चढ़ी सो नीचे गिर पड़ी। फिर इसने दाने को उठाया और फिर ले जाने लगा, फिर नीचे गिरी, उठाकर ले जाने लगी। ऐसे करते 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 15-20 बार जब चींटी ने प्रयत्न किया तो अगली बार उस दीवार में चींटी दाने को लेकर चढ़ी गई। सो इसने इतनी कथा को सुना और यहीं से इसको जीवन में नई प्रेरणा मिली कि बोले जब एक नन्ही सी चींटी इतना प्रयत्न कर करके सफल हो सकती है तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं क्यों प्रयत्न नहीं कर सकता। और कहां जीवन में हार मान बैठा था, और अगली बार इसने बहुत गहराई से बंधुओं अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद सफल हो गया। सबसे पहले पंडित जी के चरणों में आया, बोले पंडित जी अगर आप मुझ पे कृपा ना करते तो मेरी नौकरी नहीं लगती। पंडित जी ने कहा मैंने क्या किया भाई, मैं तो रोज मंदिर में आकर भगवान की सेवा करता हूँ, मैंने तुम्हें क्या दिया। बोले नहीं, बोले ना तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना लिखाया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं, अगर आप उस दिन मुझे कथा में नहीं बुलाते, आप उस दिन मंदिर में पकड़कर जबरदस्ती नहीं लेकर जाते तो आज मेरा जीवन सफल नहीं होता। पंडित जी ने कहा मैंने क्या किया। बोले उस दिन मैंने चींटी की कथा सुनी और वहीं से मुझे एक नई प्रेरणा मिली कि जब वो चींटी कर सकती है तो तू क्यों नहीं कर सकता। और वहीं से बंधु इसका जीवन बदल। तो भगवान की कथा न जाने किस रूप में हमारा कल्याण कर दे, किस रूप में हमारा उद्धार कर दे। जो ये भागवत की कथा होती है केवल भक्ति का ही मार्ग नहीं है। भागवत की कथा हमारा बुद्धि को, हमारे विवेक को, ये आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और धनिक रूप से इन सबसे हमारा परम कल्याण किया करती है। अब कोई कहे बोले भैया हमें धन की प्राप्ति कैसे हो, तो किसी ना किसी को तो धन का लाभ हुआ होगा। जहां यहां कथा हो रही है, आप जो भी लोग कथा में आ रहे हैं, जो लोग पूजा करा रहे हैं, तो किसी दुकान से कोई फल लेकर आ रहा है, कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है। तो मंदिर में अगर कथा ना होती तो शायद इतने लोगों का वो धन उपार्जन नहीं होता उनका, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कथा का लाभ मिला। प्राय कई लोग कहते हैं बोले भैया आप सब लोग थे अपने लिए कार्य इस यज्ञ को करते हो। तो बंधुओं एक यज्ञ करने से अनेक लोगों का लाभ होता है, अनेक लोगों को उसका लाभ मिलता है। अगर कथा ना होती तो टेंट वाले भैया को आप कभी नहीं बुलाते, कथा नहीं होती तो ये साउंड यंत्र यहां नहीं लगता, कथा नहीं लगती तो इतने ब्राह्मणों के दर्शन नहीं कर पाते, कथा नहीं होती तो इतना जहां से भंडारी का सामान आ रहा है आप जोड़ो, दोने, पत्तल, राशन पानी, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, ये सब जो व्यवस्था आ रही है तो किसी न किसी को तो कथा के द्वारा लाभ मिल ही रहा है ना। तो ये कथा हमारे जीवन को किसी न किसी रूप से लाभ को देती है। केवल इसको सीखने वाला चाहिए, इसको स्वीकारने वाला चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना वाला चाहिए। तो चींटी की कथा सुनकर के उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। ऐसे ही अगर कोई भी अगर एक अच्छी बात को जीवन में धारण कर ले तो उसका जीवन क्यों ना बदले। जो आपके काम की चीज है उसको जीवन में धारण कर लो। जो भक्ति, जिनको भक्ति चाहिए वो भक्ति कीजिए, जिनको भगवान का दर्शन चाहिए वो दर्शन करें, है ना। जो नए लोग कहते हैं कि हमारी उम्र थोड़ी है कथा सुनने की,
तो भाई तू कथा को इस भाव से सुन कि इस कथा के द्वारा मैं आगे अपने जीवन को कैसे जीऊं, मैं जीवन में सफल कैसे हूं। तुम केवल उस तथ्य को उठाओ और अपना कल्याण करो परम। तो ऐसी ये कथा है कि जो हमारे अनेक रूप से हमारा परम उद्धार को किया करती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस प्रकार से 24 गुरुओं को इन्होंने जीवन में धारण किया। और इधर बंधुओं भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि ब्राह्मणों ने यदुकुल को श्रापित कर दिया, तो भगवान इन सबको तीर्थ में लेकर गए, प्रभास क्षेत्र में लेकर गए और इन सब से भगवान ने कहा बोले यहाँ आकर स्नान करो। सबने स्नान किया। अब स्नान के बाद नियम है कि दान देना चाहिए, लेकिन इन सब ने यहाँ मैरेयक वारुणी नाम की मदिरा का पान कर लिया। और इसी मदिरा पान करने से इन सबकी बुद्धि भ्रमित हुई, बुद्धि खराब हुई और सब के सब एक दूसरे के संग में झगड़ा करने लगे। और देखते ही देखते मानो यदुकुल समाप्त हो गया। कुल 2-4 लोग इनमें से बचे हुए हैं। इतने में अब भगवान ने अपने साथ सखाओं को भेजा कि मैं भी अब इस धराधाम से विदा हो रहा हूं। और कहा कि भैया 2 दिन बाद द्वारिका डूब जाएगी, सो द्वारिका को खाली कर दो, कुछ ही अब यदुवंशी बचे हैं। तो ये संदेश इन्होंने द्वारिका वासियों के लिए भिजवाया। और इधर अब भगवान अपने वंश को देखकर बड़े चिंतित हुए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पांवों को हिला रहे हैं। जो व्याध जिसने मछली को पकड़ा था और बाण बनाया था, आज वह शिकार खेलने के लिए वन में आया। और जब वन में आया तो उसने समझा कि कोई ये मृग है जो अपने कान को हिला रहा है। इसने बाण मारा और ये बाण जाकर लगा भगवान के चरणों में और भगवान नीचे गिर पड़े। इतने में यहाँ बहेलिया जब आया तो रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा बोले क्षमा तो मैंने कर दिया तुझे, बोले चिंता ना कर। बोले प्रभु मुझे श्राप मत देना, बोले नहीं। बोले ये तेरा और मेरा हिसाब था जो आज बराबर हो गया। जब भगवान ने बाली को मारा तो बाली ने कहा था भगवान से कि मेरा बैर तो सुग्रीव से था, तुमने मुझे क्यों मारा? और मारना ही चाहते थे तो छिप कर क्यों मारने की क्या आवश्यकता थी? मारई मोही व्याध की नाई। जैसे बहेलिया छिप कर मारता है, तुमने ऐसे ही मुझे मारा। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, एक दिन तुम भी ऐसा ही करोगे। और आज यही बाली व्याध बनकर आया और भगवान पर बाण मारा। भगवान ने कहा तुम्हारा और मेरा अब हिसाब किताब बराबर। और इतने में अब बंधुओं कहते हैं कि दुर्वासा के श्राप से दुर्वासा जी ने एक बार भगवान ने दुर्वासा की थी सेवा। दुर्वासा खीर का पान कर रहे थे, सो इन्होंने भगवान को कहा कि हे कन्हैया इस खीर को अपने शरीर पर लेपन कर दो, तुम्हारा सारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। अब कन्हैया ने खीर को सारे शरीर में लगाया, लेकिन चरणों पर लगाने लगे। सोचा कहीं तिरस्कार न हो जाए क्योंकि ये प्रसाद है, तो सोच चरणों पर नहीं लगाया, बाण जाकर कहाँ लगा? चरणों में। तो अब भगवान बंधु इस भूधरा धाम से जाने लगे और वो कन्हैया कहीं और नहीं बल्कि भगवान कहाँ गए? अंतिम 6वां श्लोक ऋषियों ने क्या पूछा था कि जब भगवान इस वैकुंठ इस भूधरा धाम से जाने लगे तो धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? 6वां प्रश्न पूछा था ना। तो वो परमात्मा कहाँ गए, वो धर्म कहाँ गया? बोले कहीं और नहीं, वो कन्हैया साक्षात मानो श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो गए हो। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। मानो साक्षात वो परमात्मा इसी भागवत में विराजमान हो गए, जो भागवत आज चराचर समस्त प्राणियों का परम कल्याण कर रहा है। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो वो कन्हैया मानो भागवत में ही विराजमान हो गए और आज भी इस कथा के द्वारा अनन्य भक्तों का तरण तारण, पितरों का तरण तारण भगवान कर रहे हैं। इधर अब वो 7वां दिन आया और 7वां दिन आया बंधुओं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बोले हे परीक्षित अब 7 दिन पूर्ण हो गए, मैंने भागवत की कथा तुमको सुना दी, अब मुझे विदा कीजिए यहां से, मैं अब यहां से विदा होना चाहता हूं। और सुखदेव
से कहने लगे। परीक्षित बोले गुरुदेव मुझे डर लग रहा है। इन्होंने कहा तुम्हें डर? अरे सारा भागवत मैंने तुम्हें सुना दिया। तुम तो राजा मरीषेति पशुर बुद्धि मिमाम जही। अरे इस पशु बुद्धि को त्यागो, पशुओं की बुद्धि को त्यागो। तुम्हें सारी भागवत की कथा मैंने सुना दी और अभी भी पशुओं के जैसे तुम्हारा जीवन है तो फिर तुम्हारा ये जीवन बेकार हो जाएगा बेटा। ये भागवत की कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। इस भागवत की कथा को सुन करके तो अनेक पितरों का तरण तारण हो जाता है। अभी भी तुम कह रहे हो कि मुझे डर लग रहा है। बड़ा दिव्य उपदेश अब इन्होंने राजा परीक्षित को दिया और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। आए हम सब लोग भी सुखदेव जी के चरणों में वंदन करने लगे, गुरु वंदना करने लगे। एक क्षण हम भी सुखदेव जी के चरणों का नमन करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। सब गाए प्रेम से। हरि बोल। गुरु के चरणों का वंदन करते हुए परीक्षित जी सुखदेव के चरणों में वंदन करें। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखें ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाओ, चंदा समान पाओ। सूरज से शान पाओ, चंदा समान पाओ। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना। गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना। गुरुवंदना गुरुपाद वंदना। सब गाइए। गुरुवंदना गुरुपाद वंदना। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार।
जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जावे। मानो तुम्हारा उपकार, गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना, गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना। गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना, गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना, गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना। 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 विष्णु गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना, गुरुर्वंदना गुरुपाद वंदना। गुरुर्वंदना गुरुपाद बोल सदगुरुदेव भगवान की की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी ने बंधुओं अपना दिव्य आशीर्वाद राजा परीक्षित को देकर सुखदेव जी अब यहाँ से विदा हुए। इधर इनके पुत्र जन्मेजय ने चारों ओर अब सैनिकों को लगा दिया और कोई भी अब यहाँ प्रवेश न कर पाए। तो जन्मेजय ने चारों ओर सैनिकों को लगा दिया कि कोई भी अब यहां आ ना पाए। चारों ओर सैनिक लगे हैं। इधर बंधुओं अब 7वां दिन कालिया नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। मार्ग में एक और ब्राह्मण से इनकी भेंट होती है। सो वार्तालाप करके पूछने लगे, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज मैं तक्षक हूं और मैं परीक्षित को डसने के लिए, काटने के लिए जा रहा हूं क्योंकि आज उनकी मृत्यु होनी है। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज मैं भी वहीं जा रहा हूं। बोले तुम क्यों जा रहे हो? तो बोले तक्षक उनको काटेगा और मैं उनको जीवित कर दूंगा। बोले अच्छा, बोले क्या ऐसा भी होता है? बोले हाँ, ये भारत के ऋषि हैं, भारत के संत हैं। तक्षक ने कहा यदि अगर ऐसा हो गया तो प्रकृति का नियम बदल जाएगा। एक ब्राह्मण का जो श्राप है वो मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। सो तक्षक ने इस ब्राह्मण से कहा, एक पेड़ था, उस पेड़ को एक मनुष्य काट रहा था। बोले एक काम करना,
बोले मैं इसको काटता हूं और तुम एक बार इसको जीवित करके दिखाना। बोले ठीक है। तक्षक ने इस पेड़ को डसा और देखते ही देखते यह पेड़ जलकर राख बन गया। अब कहा, बोले ब्राह्मण देवता तुम इस पर अपना मंत्र को चलाओ। तो सो इस ब्राह्मण ने जल को अभिमंत्रित किया और जो इस राख पर डाला, मानो देखते ही देखते ये पेड़ छोटा से बड़ा बड़ा बड़ा, जो जैसा था वैसी हो गया। तक्षक चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज ऐसा मत करो। बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले मैं राजा के प्राणों की रक्षा करूंगा और राजा प्रसन्न होकर मुझे अन्न धन दे देगा। तो बोले एक काम करता हूं कि मैं ही तुम्हें अन्न धन देकर विदा कर देता हूं। और आज तक्षक ने अपनी बातों में इनको फंसाया और सो बंधुओं इनको धन देकर मार्ग से विदा कर दिया। तक्षक पहुंचा, ब्राह्मण बनकर गया था। जो वहां पहुंचा तो चारों ओर सैनिक लगे हैं। सबने कहा, बोले भैया वहां आज कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तक्षक ने कहा क्या करूं, कैसे जाऊं? तक्षक ने अब कहा, बोले चलो भैया एक काम करता हूं। बोले मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो आशीर्वाद देने आया था। एक पुष्प उठाया और 100 पुष्प उठा कर दिया। बोले ये राजा के सिर में रख देना। बोले महाराज ठीक है। अब ब्राह्मण के रूप में गया था, सो ये तक्षक कीड़े के रूप में पुष्प के अंदर विराजमान हुआ। और जो ही सैनिकों ने इनके परीक्षित के सिर में इस पुष्प को रखा, सो ये तक्षक कीड़े से बड़ा सर्प बना और इसने राजा को डसा और राजा ने आज अपना पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। जन्मेजय को यह अच्छा नहीं लगा और सो इन्होंने बंधुओं एक सर्प यज्ञ करना आरंभ किया। बोले अब मैं इन सर्पों को जीवित नहीं रखूंगा। और सर्प यज्ञ करने लगे। हजारों सर्प जलकर उसमें भस्म हो जाते। इतने में यह तक्षक अब इंद्र के सिंहासन पर जाकर लिपट गया। तो अब की बार इन्होंने ऐसा मंत्र कहा कि इंद्र का सिंहासन ही तक्षक को लेकर नीचे आने लगा। जरत्कारु मुनि प्रकट हो गए। मुनि ने इनको समझाया। बोले बेटा ये तुम्हारे पिता की आयु पूर्ण हो गई थी और ये तक्षक तो एक बहाना था, क्योंकि काल कभी भी अपने पर अपयश नहीं आने दे। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मृत्यु आती है। और बोले बेटा इनकी जो आयु थी वो आयु पूर्ण हो गई, इसलिए तुम बदले में इतना पाप मत करो। तुमने हजारों निरपराध सर्पों को जलाकर भस्म कर दिया। अब ये सर्प एक दिन तुमसे बदला लेंगे। तो जन्मेजय डरने लगे, क्या कर? तो सो इन्होंने कहा, बोले बेटा अब इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। तो बोले प्रायश्चित कैसे करूं? तो कहा बेटा अब इसके लिए तुम्हें देवी भागवत की कथा को सुनना पड़ेगा। तो बोले गुरुदेव देवी भागवत की कथा को कौन सुनाते हैं? सुखदेव जी को आती है क्या? बोले सुखदेव जी तो केवल भागवत के वक्ता हैं। तो कौन सुनाए? तो बोले हे जन्मेजय, जो सुखदेव जी के पिताजी आदरणीय व्यास जी हैं वो तुमको कथा सुना पाएंगे। तो 100 बंधुओं तब इस प्रायश्चित को करने के लिए व्यास जी ने देवी भागवत की कथा जन्मेजय को सुनाई और तब इन्होंने अपना प्रायश्चित पूर्ण किया। और यहीं पर हमारी जो 7 दिवसीय जो कथा है वो कथा भी अब यहीं पर विश्राम लेती है। बोले भागवत भगवान की जय। तो भागवत का अब अंतिम श्लोक